नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अपनी सियासी जमात के कागजात जो हैं वो उन्होंने बिलाखिर इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। बहुत जल्द ये सियासी जमात बनने जा रही है। नून लीग के सियासी रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ा आप झुंड कह लें, वो शाहिद खकान अब्बासी साहब को उनकी इस जमात में ज्वाइन करेगा। नून लीग का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा जिसकी क़यादत शाहिद खकान अब्बासी साहब करेंगे। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज सेनेट के इंतखाबात थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आज धांधली के साथ चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब करवा लिया गया और तहरीक इंसाफ ने इसका बॉयकॉट किया। सेनेट के अंदर भरपूर अंदाज में टफ टाइम दिया और इन इंतखाबात के खिलाफ नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने अदालत से भी रुजू कर लिया है। उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। सनम जावेद और आलिया हमजा नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़े कर्ब से गुजर रही हैं, बहुत बड़ी अजियत में हैं, बीमार हैं, उन्हें बड़ा गैर म्यारी खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें भरपूर अंदाज में इज़ा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। शहीद अरशद शरीफ के केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। और इद्दत निकाह केस में आज खावर मानिका का जो वकील है नाज़रीन, वो अदालत से फरार हो गया। इस मामले की क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, आज सेनेट के इंतखाबात थे। तहरीक इंसाफ ने इनका बॉयकॉट कर रखा था और तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे रखी थी अदालत में कि इन इंतखाबात को जो है वो रोका जाए। चूंकि अभी तक KPK के अंदर सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, KPK को पूरी नुमाइंदगी नहीं मिली, उनके नुमाइंदे जो हैं वो सेनेट के अंदर मौजूद नहीं है और जो चेयरमैन सेनेट होता है वो पूरे सेनेट का चेयरमैन है, वो उस पूरे जो ऐवान है उसका वो सरबराह है। तो जब तक तहरीक इंसाफ को उनकी नुमाइंदगी नहीं मिलती, उनके लोग वहाँ पर नहीं पहुँचते, तो ऐसे उनको एतमाद में लिए बगैर या उनको बाकायदा और बराबर नुमाइंदगी दिए बगैर आप कैसे चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कर सकते हैं। और तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी कि आपने कौमी असम्बली का इंतखाब करवा लिया, हम आपको रोकते रहे कि अभी तक कोरम पूरा नहीं है, नशिस्तें पूरी नहीं हुई हैं, कौमी असम्बली में जो है आप वज़ीर आज़म का इंतखाब ना करवाएं, लेकिन आपने करवा लिया। उसके बाद हम रोकते रहे सदर का इंतखाब ना करवाएं, आपने वो भी करवा लिया। आपने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब भी करवा लिया। लेकिन अब जनाब सेनेट के अंदर कोरम पूरा नहीं है, हम आपसे दरखास्तें कर रहे हैं, हम अदालत से रजू कर चुके हैं, हमारी KPK के अंदर जो है वो सेनेट के इंतखाबात हुए नहीं हैं, बाकी तीनों सूबों में आपने इंतखाबात करवा दिए, चीज़ें पेंडिंग हैं, मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो अभी तक रुका हुआ है। तो ऐसे कैसे जो है आप सेनेट के इंतखाबात करवा सकते हैं और चेयरमैन सेनेट का जो है आप इलेक्शन लड़वा सकते हैं। तो ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ का सारा रिएक्शन था, ये उनकी चार्जशीट थी। इसके लिए वो पहले ही अदालत से रजू भी कर चुके थे और इसलिए आज उन्होंने इन इंतखाबात का बॉयकॉट भी किया। वहाँ पर नारेबाजी की गई, बड़ा हुल्लड़बाजी का माहौल जो है वो आज सेनेट के अंदर था। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात का बॉयकॉट भी किया। वहाँ अली ज़फ़र साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की। लेकिन बिलाखिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर लिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिला मुकाबला चेयरमैन और सिदाल खान नासिर ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हलफ उठा लिया है। डान न्यूज़ के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने यूसुफ रज़ा गिलानी से हलफ लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला 9वें चेयरमैन सेनेट, जबकि सैयद सिदाल नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का ऐलान किया। बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की हलफ बर्दारी के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया। हलफ बर्दारी के बाद ऐवान से खिताब करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट बनने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले तमाम सेनेटर्स को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, तमाम इत्तेहादियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट हूँ। चेयरमैन सेनेट का ओहदा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहीं से नाज़रीन आप इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का आप अंदाज़ा करें कि कौमी असम्बली के अंदर कोरम पूरा नहीं था, उसके बावजूद इंतखाबात करवा दिए गए। आपके वो जनाब वज़ीर आज़म का इंतखाब है वो आपने करवा लिया, सदर का इंतखाब आपने वो करवा लिया, आपने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब करवाना था वो आपने करवा लिया, लेकिन कोरम पूरा नहीं था। और अब तहरीक इंसाफ रोती रही, पिटती रही कि जनाब अभी हमारे सेनेटर्स मुंतखब होने दें, अभी तक चीज़ें जो है वो मुकम्मल नहीं हैं, हमें वहाँ पर बराबर नुमाइंदगी दें। पहले भी KPK के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और बिलाखिर ये जो इंतखाबात है नाज़रीन वो करवा दिए गए। इसके अलावा नाज़रीन शहीद अरशद शरीफ साहब के केस के ऊपर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक पाकिस्तानी शहरी ने, एक आम शहरी ने जो है वो सेशन कोर्ट से रजू किया है इस्लामाबाद के अंदर और वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दायर किया है कि शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो चूँकि नून लीग के बहुत खिलाफ थे, इनके करप्शन की दास्तानें जो हैं वो खुलेआम बयान किया करते थे। इसके अलावा इस ख़ानदान की करप्शन के ऊपर वो एक बड़ी खूबसूरत सी और मुफस्सल किस्म की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो इसलिए जो है वो नून लीग इस चीज़ की जिम्मेदार है और उनके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। और चूँकि ये कौमी मसला है, लिहाजा मुझे भी इस चीज़ का इख्तियार है कि मैं शहीद अरशद शरीफ के नाहक कत्ल के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकूँ या अदालत में जो है वो दरख्वास्त दे सकूँ। तो ये दरख्वास्त जो है नाज़रीन
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है वहाँ पर दायर कर दी गई है और शहीद अरशद शरीफ साहब के जो अहले खाना है वो इस मामले के ऊपर लाइल्म थे। इसके अलावा नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ के नाहक कत्ल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अज़ खुद नोटिस ले लिया था। अब 1 साल होने वाला है इस अज़ खुद नोटिस को, लेकिन अभी तक इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया तहरीक इंसाफ के। और कितने नाज़रीन केसेज हैं जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हुए हैं, अभी तक वो केसेज जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए हैं। इस वक्त मौजूदा भुट्टो जो है वो जेल के अंदर कैद है। इस वक्त जुल्म की एक नई दास्तान जो है वो रकम की जा रही है। एक तरीके एक सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, जो लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान से, उससे इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया। उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जो फार्म 47 का कोहराम मचाया गया वो भी पूरे मुल्क के सामने है। जैसे इनसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई, वो पूरी जो है वो कानून की गलत तशरीहों के साथ जो तरीके इंसाफ के साथ जुल्म हुए उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। इनसे कागजात नामजदगी छीने गए, जमहूरियत का कत्ल और खून करके जो है वो रख दिया गया। पाकिस्तान में आइन और कानून जो है उसको रोन दिया गया। ख़वातीन को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। अभी तक खातून आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मैं नेक्स्ट जो है वो आपको वही खबर देने वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद फाइज़ साहब जो है उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। इस मामले के ऊपर कभी उन्होंने अज़ खुद नोटिस नहीं लिया, कभी इस मामले, हालांकि केसेस दायर हैं, अज़ खुद नोटिस क्या लेना है, इस हवाले से केसेस दायर हैं, उनको वो समातों के लिए जो है वो मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इन्होंने इंसाफ दिलवाना है। इन्होंने फैज़ाबाद धरने का जो केस है उसको चलाना है। लेकिन जो इस वक्त क़यामत बरपा है और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जमहूरियत का जो खून किया जा रहा है, उसके ऊपर काजी फाइज़ साहब चुप हैं। शहीद अरशद शरीफ का केस 1 साल से जो है वहाँ पर पेंडिंग है। खुद इन्होंने खुद नोटिस लिया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। सनम जावेद और आलिया हमजा जो है नाज़रीन, उनको सरगोदा की जेल जो है वहाँ पर रखा गया है और वहाँ पर उन्हें बड़े अज़ियतनाक माहौल में जो है वहाँ पे जो है उन्हें रखा गया है। और सूरत हाल उनकी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। आलिया हमजा और सनम जावेद दोनों बीमार हैं, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गैर मयारी किस्म का खाना उन्हें दिया जा रहा है। उनके सेल में बहुत ज़्यादा बदबू है, ताफ़ुन ज़दा माहौल है। और इसके अलावा वहाँ पर मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं और ज़ाहिर अच्छे घरानों से वो ताल्लुक़ रखते हैं, एलीट फैमिलीज़ हैं, तो उनका एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। और उसके बावजूद उन्हें इस तरह के माहौल में रखना बहुत ज़्यादा ये एक तकलीफ का मरला। एक आम अगर इंसान है, उसने ज़िंदगी में लग्जरीज़ को एंजॉय नहीं किया, लेविश लाइफस्टाइल उसका था नहीं, तो उसको अगर आप पकड़ के जेल में डाल दें तो वो बर्दाश्त कर लेता है। उसके लिए सूरत हाल वहाँ पर मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर एक बहुत ही आप कह लें कि एलीट घराने की ख़वातीन को ऐसे पकड़ के जेलों में बंद कर देना, गैर मयारी खाना देना, मक्खियाँ, मच्छर, ताफ़ुन ज़दा सेल, और वो बीमार हैं और उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो भी वहाँ पर नहीं दी जा रही हैं। सनम जावेद खान और आलिया हमजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सरगोदा जेल में सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। अफ्तारी में एक समोसा और सिर्फ एक खजूर दी जाती है। घर का खाना या सामान फराहम नहीं किया जाता। आलिया हमजा और सनम जावेद की फैमिली 6 घंटे जेल में मुलाकात के लिए इंतज़ार करती रहीं, लेकिन उन्हें जेल में मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। जेल हुकाम बेबसी का इजहार करते रहे कि जी हमें एजेंसियाँ मॉनिटर कर रही हैं, हम अपनी नौकरी नहीं गंवा सकते हैं। और इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ पर भी इसी तरह के दिमाग जो हैं वो निजी महफिलों में सामने आए कि जनाब हम मजबूर हैं, हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हम जनाब खुल के इंसाफ जो है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जनाब फाइज़ साहब चुप हैं। इधर उन्हें जो है वो कुछ सोचता ही नहीं है और सोशल मीडिया भी वो नहीं देखते। उन्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान में जो है वो चल क्या रहा है। लेकिन ये उन्हें पता है कि जजेस के ऊपर सोशल मीडिया का दबाव है और जजेस को सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो उस दबाव की वजह से, उस प्रेशर की वजह से अपने फैसले तब्दील करने पड़ते हैं। लेकिन फाइज़ साहब ने जो है वो कभी भी टीवी नहीं देखा, कभी भी सोशल मीडिया नहीं देखा। इसके अलावा नाजरीन, जो इद्दत निकाह केस है उसमें आज जो खबर मानिका साहब के वकील हैं वो ऐन मौके के ऊपर फ़रार हो गए। इससे गुज़श्ता एक तो आज समाअत हुई है, इसका हवाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इद्दत निकाह केस में इमरान खान साहब के वकील के तौर पर पेश हुए और वो उनका दिफा कर रहे थे। और ऐन मौके के ऊपर खबर पहुंची कि जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, जो खबर मानिका के वकील हैं, वो अदालत में नहीं पहुंच सकते हैं चूँकि वो किसी काम में मसरूफ़ हैं, वो लेट हो चुके हैं, लिहाजा समाज जो है इसको मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो साथ वाले कोर्ट रूम में तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर सेल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मज़े से जनाब जो है वहाँ पर फजूल बैठ के अपना टाइम जो है वो पास कर रहे थे। तो सलमान अकरम राजा साहब इस चीज़ से बाखबर थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना एक बंदा भेजा और कहा कि जो साथ वाले कोर्ट रूम में रिजवान अब्बासी साहब बैठे उनका एक फ़ोटो बना के लाएँ। और इधर नादिन समाज चल रही थी, फिर वो जनाब बंदा फ़ोटो बना के ले गया और सलमान अकरम राजा साहब ने वही फ़ोटो जज साहब के सामने पेश कर दिया कि जनाब ये देखें, रिजवान अब्बासी साहब जो खबर मानिका के वकील हैं वो साथ वाले कोर्ट रूम में बैठे हैं, सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, टांगे सीधी करके जनाब मज़े में बैठे हुए हैं और यहाँ पर केस चल रहा है। उन्होंने आके
अपने दलाइल देने और वो कह रहे हैं जनाब केस को मुलतवी कर दें क्योंकि मैं अदालत नहीं पहुंच सकता हूं। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि केस बोगस है, बेबुनियाद है, झूठा है, इनके पास दलाइल नहीं है, ये इस केस को डिफेंड नहीं कर सकते। इमरान खान के खिलाफ ये जो केस है सियासी बुनियादों के ऊपर बनाया गया है, इंतहाई बदबूदार और बेहुदा और घटिया किस्म का केस है और ये इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है। ये सारे दलाइल जो हैं वो बाद में सलमान अकरम राजा साहब ने दिए। और आज फिर नाज़रीन अदालत के अंदर इद्दत निकाह केस की समाअत थी और वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे थे, समाअत का आगाज़ हुआ और आज फिर जो रिजवान अब्बासी साहब के मुआविन वकील हैं वो अदालत में पहुँचते हैं और कहते हैं कि रिजवान अब्बासी साहब बहुत अलील हैं, बहुत बीमार हैं, सेहत बहुत ख़राब है, वो जनाब अदालत नहीं पहुँच सकते हैं, अदालत की कार्रवाई को, इस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया जाए। तो ये जनाब वहाँ पर रिजवान अब्बासी साहब के मुआविन वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तो यहीं से नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये केस कितना एक तगड़ा होगा कि खावर मानिका का जो वकील है वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहा। दलाइल होंगे, कुछ कहने को होगा, केस के पल्ले कुछ होगा तो जनाब जाकर दलाइल देंगे, जब केस ही फारेगा तो क्या जनाब इसको डिफेंड करना है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने नाज़रीन जो अपनी सियासी जमात है उसके कागजात उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर जमा करवा दिए हैं, जो साथ में ज़रूरी दस्तावेज़ात देनी थी वो भी उन्होंने फराम कर दी हैं और ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द जो है ये मैं अपनी सियासी जमात बनाने जा रहा हूँ। और इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त इस हवाले से माहिरीन की राय ये है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब की ये जो सियासी जमात है इसमें नून लीग के बहुत सारे सियासी रहनुमा जो हैं वो शिरकत करेंगे। वो तमाम तर लोग के जो इस वक्त नून लीग की मौजूदा जो स्ट्रेटजी है उससे इख्तलाफ करते हैं, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, जो रेजिस्टेंस को पसंद करते हैं, जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है कि नून लीग जो है वो फार्म 47 के साथ कंट्रोवर्शियल होकर इंतहाई मुतनाज़ तरीन तरीके से इक़्तिदार में आई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग के इस कदर अलाइन होने को नापसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बज़ात खुद अब नून लीग से नफरत करना उन्होंने शुरू कर दी है, नून लीग की पॉलिसी से नफरत करते हैं। खुद नून लीग के अंदर इस वक्त डिवाइड है। नवाज शरीफ साहब कुछ चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ चाहते हैं। अब ये इतलात भी मौसूल हो रही है कि नवाज शरीफ साहब को जानबूझकर लंदन भी नहीं जाने दिया गया, उनको उम्रे के ऊपर भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये खतरा है, ये खदशा है कि अगर मेरा भाई एक दफ़ा बाहर चला गया तो ये वहाँ से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करेगा, ये वहाँ से बैठकर जो है वो फार्म 45 और फार्म 47 का रोना रोएगा और मेरे खिलाफ जो जुल्म हुआ उसकी बातें करेगा और मामला जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। तो ये भी एक वजह नाज़रीन इस वक्त कही जा रही है कि इसके सबब नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। और नाज़रीन अब शाहिद खकान अब्बासी साहब की जमात में जो लोग शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं उनके हवाले से मुमकिन कौन से नाम सामने आए हैं, मंजर आम के ऊपर आए हैं, ये ज़रा आप सुनें। आसिफ करवानी साहब, जावेद अब्बासी साहब, जावेद हाशमी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, चौधरी निसार, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मोहम्मद ज़ुबैर और चंद नून लीग के दीगर अहम तरीन रहनुमाओं ने इस जमात को जो है इस जमात में शमूलियत इख्तियार करने के लिए गो अहेड दे दिया है। और ये चीज़ें नाज़रीन इनकी निजी महफिल जो हैं उनमें मंजर आम के ऊपर आई हैं और माहिरीन की राय भी यही है कि ये लोग जो हैं वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की इस जमात को ज्वाइन कर लेंगे और वो तमाम तर नज़रियाती लोग कि जो नून लीग में शमूलियत के अंदर जो है वो अनकम्फर्टेबल हैं और उस चीज़ को अपने ज़मीर के ऊपर बोझ समझ रहे हैं, वो जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब को ज्वाइन कर लेंगे। फिर वक्त लिए नाज़रीन इतने तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।